हमार पुरखा मन चलाई है ना, दूध दूरा ते कर लिया है। दूधूरा में का होता है? कौन दूध कौन दूरा में एक दूरा में महीना होथन तो घोष थन वही में और वही दूरा में निकलता। हमारे समाज में पीरियड्स यानी कि माहवारी के बारे में बात करना टाबू माना जाता है। सुनने में विश्वास नहीं होता, लेकिन आज भी परंपरा और रीति रिवाज के नाम पर कई लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के वक्त अकेले रहना पड़ता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये गुजरे जमाने की बात है, लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रहने वाली पंडो जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं। पंडो जनजाति जो कि अपने आप को एकलव्य का वंशज बताते हैं और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इन्हें दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। इसी पंडो जनजाति की महिलाएं सदियों से चली आ रही कुप्रथा की शिकार हैं। यहाँ पर माहवारी के समय छोटी बच्चियां, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं को घर से अलग कोठरी नुमा कमरे में रहना पड़ता है। वो उस कोठरी नुमा कमरे में रहने पर मजबूर है। अगर इनके घर पर नजर फेरी जाए तो इनके घर में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई सामान्य घरों जैसी है, वहीं दूसरे दरवाजे की लंबाई लगभग 3 से 4 फीट और चौड़ाई लगभग 2 फीट है। इस गांव में लड़कियां और महिलाएं हर महीने 1 सप्ताह और बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग 1 महीना इसी कोठरी नुमा घर में रहती है, जहां ना तो आराम से बैठा जा सकता है और ना ही आराम से सोया जा सकता है। इनके अनुसार जब ये महिलाएं पीरियड से होती हैं या बच्चे को जन्म देती हैं तो वो अपवित्र हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो परिवार से अलग रहती हैं, परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ नहीं रह सकती हैं। इसी वजह से इस दौरान वो अलग दरवाजे से बने एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में रहती हैं और उस दौरान जो परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है, उन्हें वो केवल एक परंपरा मानती है। हमार पुरखा मन चलाई है ना, दूध दूरा ते कर लिया है। दूधूरा में का होता है? कौन कौन दूरा में एक दूरा में महीना होथन तो घोष थन वही में और वही दूरा में निकलता। और एगो दूरा में पुरुष मन। तो तुमन खाना पीना कैसे खाता हो? खाना पीना बना के देते हैं। कौन? डुका में। तो तुमन के दिक्कत नहीं होते? नहीं होते हो ही तो का करबो, हमारा पुरखा मन कर ले हैं तो। 2 दरवाज़ा, एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए। एक महिला के लिए है जो जिसे मासिक रहते हैं, जिसे बच्चा उच्चा होता है, उसके लिए है। तो अलग अलग क्यों रहते हैं? मतलब उस समय का है ना, जैसे कि जो सियान थे उन लोग मतलब वो मानते थे, मतलब अनछुआ टाइप का खाना पीना देते हैं। जो घर में रहते हैं उन लोग बना के बस वहीं पास में देते हैं। दिक्कत तो नहीं है, जो चलाए हैं तो हम लोग भी उसको कंप्लीट करते हैं, तो दिक्कत उतना नहीं है। आप अपने परिवार से 1-1 महीना दूर रहती हैं और हर महीने में कभी 1 हफ्ता, तो परिवार की कमी नहीं खलती है, दिक्कतें नहीं होती? उस समय हम लोग कुछ मतलब भाड़ा बर्तन भी, पानी उनी भी नहीं भरते हैं। हाँ, तो सब कुछ मतलब करके देते हैं। परंपरा को हम लोग नहीं ख़त्म करेंगे। कारण क्या है? कारण क्या है कि जो सियान थे उन लोग मानते हैं कि जो देवी देवता मानते हैं उसको मानते हैं कि मतलब अच्छा नहीं होगा, नुकसान होता है, जिससे तबीयत खराब चाहे कुछ हो जाता है ना, इसलिए नहीं छोड़ते। वहीं पंडो समाज के पुरुषों की सोच भी यही है। उनके अनुसार इस दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। यदि वो इस स्थिति में घर में प्रवेश करेंगी तो उनके देवी और देवता नाराज हो जाएंगे और यही वजह है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर में प्रवेश नहीं मिलता है। उनके परिवार के लोग उस दौरान उन महिलाओं के हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं। जैसे हम लोग का पूर्वज से चलता आता है सर, जैसे हम लोग का बाप दादा मतलब 10 फीट था घर लंबा, ज़्यादा नहीं 10 फीट, उसमें भी 2 दरवाज़ा था, उसमें बीच में घेरावा लगा देते थे। हैं, पूर्वज ने क्या किया कि उस महिला का पानी नहीं भरवाते हैं, ना काम नहीं करवाते हैं। 6 दिन मासिक हो जाता है सर, हैं 6 दिन तक। जैसे बच्चा हो गया 1 महीना उसको, और उसमें क्या करेंगे, 1 महीना अलग उसको थाली दे देंगे, वहीं ना उसका लकड़ी ले जाएंगे ना उसका जलावन भी कुछ नहीं ले जाएंगे। तो खुद अपना खाना बनाते? हाँ, नहीं खाना इधर से देते हैं, पानी गर्म करके खाना भी इधर से देते हैं, वो नहीं बनाता है ना, घर में धुआं नहीं लगाने देते हैं उसको खाना बनाने के लिए। इसके पीछे की मान्यता क्या आप लोगों की? जैसे वो हम लोग को पूर्वज में मानते हैं ना, देवभूत, उसी के चक्कर में उन लोग को छुआछूत करते हैं।
वहीं जब इस कुप्रथा के बारे में स्थानीय प्रशासन से बात की गई कि आखिर क्यों इस समुदाय को जागरूक नहीं किया जाता, तो इस पर उनका कहना था कि वो धीरे धीरे इसकी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपने बताया कि ये उनकी परंपरा है। हमारा उद्देश्य हमेशा ये है कि लोगों की जो परंपराएं हैं उनको ये भी न लगे कि उनकी परंपराओं के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। धीरे धीरे जागरूकता के माध्यम से इस जो आपने समस्या बताई है इसका धीरे धीरे ही निराकरण हो सकता है। आने वाले समय में उसी जनजाति के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको डायरेक्ट काउंसलिंग करके और वहाँ उस क्षेत्र में काम करने वाली जो स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी या NRLM की महिलाएं हैं उनके माध्यम से धीरे धीरे उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी और ये प्रक्रिया लंबा समय लेगी। आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में केवल 36% महिलाओं या बच्चियां पीरियड्स के वक्त सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर पाती हैं। आज भी कई महिलाएं और बच्चियां अनहाइजेनिक मेंस्ट्रुएशन की वजह से बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। कई मामलों में उनकी जान तक चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक सवाल यहाँ पर समाज से है कि आखिर क्यों परंपरा का चोला पहनकर किसी एक वर्ग को शोषित किया जा रहा है और लोग ऐसी कुरीतियों का विरोध क्यों नहीं करते हैं और क्यों केवल परंपरा की दुहाई देते हैं। वहीं दूसरा सवाल यहाँ पर केंद्र और राज्य शासन से है कि आखिर ऐसे लोगों को, इन समुदायों को जागरूक क्यों नहीं किया जाता है, जबकि इनकी जागरूकता के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर जागरूकता क्यों नजर नहीं आती है और ऐसी कुरीतियां और ऐसी कुप्रथाएं क्यों बंद नहीं होती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MP तक।